मैडम आपका नाम? रिजवाना कुरैशी। आप कौन से वार्ड से खड़ी हैं? वार्ड नंबर 64। वार्ड नंबर 64 सिकला। मैडम आपको टिकट किसी पार्टी से मिला है या फिर निर्दलीय है? IMC से। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने क्षेत्र की जनता को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे प्रत्याशी को चुने और अच्छे कैंडिडेट को चुने जो आपके क्षेत्र में विकास करा सके। और अब तक जो भी कैंडिडेट रहे उनकी वजह से पूरा वार्ड बेहाल है, और इस बार अगर क्षेत्र की जनता हमें मौका देती है तो हम वार्ड का विकास कराएंगे। ठीक। मेरा नाम मजम मौर्य है और वार्ड 62 से मैंने भाजपा से आवेदन दिया है और प्रत्याशी हूँ। और भाजपा से महापौर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत ही धन्यवाद करूँगा मैं, जो मुझ पर विश्वास किया। और विकास का मतलब वार्ड 62 का विकास थोड़ा अधूरा रहा है, पिछले भी रहा। मेयर साहब से बात हुई है और अब पार्टी से जुड़कर विकास कार्य बढ़ेगा उन्नति की ओर। अपोजिट पार्टी का वार्ड 62 का पार्षद था, इसलिए उसने विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। मैडम आपका नाम? गीता। आप कौन से वार्ड से प्रत्याशी हैं? वार्ड 60 आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं? निर्दलीय। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? संतोष कश्यप। आप कहाँ रहते हैं? मैं बिहारपुर सिविल लाइन्स वार्ड नंबर 1 जी। आप कौन से खड़े हुए हैं? मैं निर्दलीय रही निर्दलीय। जी। आप किस मुद्दे से आप खड़े हुए हैं? विकास के लिए। जी विकास कौन सा रहेगा आपका? विकास जी देखिए, सबसे ज़्यादा आज विकास जो है पार्षद के हाथ में जो कार्य आते हैं, सड़क की व्यवस्था है, जो सड़कें ध्वस्त हो गई हैं उनको निर्माण कराना है, लाइट की है, लाइट का निर्माण, लाइट सही करानी है, और क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान ही करना है। और महिलाओं के लिए जो योजना अपने सरकार की तरफ से मिली हुई हैं उनको सब अवगत कराना है। बहन बेटी को सुरक्षा के लिए जो भी हम लोग की हेल्पलाइन सरकार की तरफ से मिली है या हमारे पुलिस प्रशासन से मिली है उसके लिए भी अवगत कराना है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे शिक्षा अधूरी रह गई है उनके लिए पूर्ण कराने के लिए अभियान चलाऊंगी कि बच्चे शिक्षित रहें और महिलाएं जो है आगे बढ़ें, तरक्की करें और क्षेत्र का विकास हो। आपका नाम? भूमिका सागर। आप किस जगह से? वार्ड नंबर 10 बड़ी बिहार कला। मुद्दे बताइए, आप विकास के लिए क्या क्या करेंगे विकास के लिए देखो, सबसे बड़ी बात तो जो है, जो बड़ी बिहार कला में मैंने तो आज तक वहाँ पे कुछ खास डेवलपमेंट देखा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के रोड्स बहुत पतले हैं और लोगों ने रोड्स पतले होने के चक्कर में ना गलियाँ बहुत पतली हो गई हैं, अंदर तक कोई भी आ नहीं पाता है, ना ही कूड़े वाला ना ही कोई सब्जी वाला। तो जो भी है लोगों का मतलब इसके अकॉर्डिंग कोई विकास तो हो नहीं पा रहा है, ठीक है, साफ़ सफाई तो हो ही नहीं पाती है। तो मेरा मैनिफेस्टो ये है उसके लिए कि अगर हम लोग जीतते हैं तो सबसे पहले तो मुझे रोड्स अच्छे चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान बड़ी बिहार का सबसे पहली बात झूठ ना बोले कि वो आकांक्षा इनकलाब या सन सिटी या फन सिटी से बिलोंग करता है, उसको प्राउड होना चाहिए अपने एरिया से, ठीक है। तो मेरा यही मैनिफेस्टो है इसके लिए कि रोड्स चौड़े हो जाएं। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि जो नालियाँ हैं वो अंडरग्राउंड की जाएँ ताकि जो चीज़ें, जो सुविधाएँ हैं वो अच्छे से आ सकें। थैंक यू। कौन जी, आपका नाम? मोहम्मद इमरान। कहाँ से आप? आप धौरा टांडा वार्ड नंबर 11 से। वार्ड नंबर 11 से? जी जी। हाँ, किस मुद्दे पे आप खड़े हुए हैं? जी, विकास के मुद्दे पे मुझे विकास कराना है अपने विकास में, अपने वार्ड में मुझे विकास कराना है। अच्छा जी, वहाँ की बदहाली को देखते हुए, मौजूदा प्रत्याशी को देखते हुए उन्होंने जो है वहाँ के मतलब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, और मतलब जो है कि वहाँ की गंदगी को देखते हुए, साफ़ सफाई को देखते हुए पब्लिक ने मुझे चाहा और वार्ड वासियों ने मुझे उठाया और कहा कि आप इस मामले में आगे आइए और जो है कि हम आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आप हमारे साथ में आकर और सही उसमें जो है हमारे वार्ड को स्वच्छ रखने का काम करें, उसमें विकास कराने का काम करें। लाइट की समस्या वगैरह को लेकर मैंने उससे पहले भी काम कराए हैं बहुत ज़्यादा, जो कि मैं कुछ ना था, उसके बाद भी मैंने लाइट की बहुत सारे काम कराए, ट्रांसफार्मर भी लगवाया, लाइन भी खिंचवाई, बहुत सारे काम कराए। लोगों ने मुझे चाहा इसलिए मुझे उठाया। जी।
आपका नाम? मेरा नाम अतुल कपूर है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 8 से मेरी पत्नी सोनिया अतुल कपूर प्रत्याशी हैं। तो आप किस मुद्दे पे खड़े हुए हैं? विकास नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हम चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के द्वारा कैंडिडेट। आपका क्या कह रहे हैं जी, आप किस राज क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? विकास अच्छा भारतीय जनता पार्टी द्वारा देखिए, आप हमेशा देख ही रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हो रहा है। ऐसे ही क्षेत्र में जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वो सीवर की समस्या हो, नगर निगम में तो यही समस्या होती है, रोड की, सीवर की, लाइट की, उन समस्याओं को दूर करवाएंगे। जो भी कमी वार्ड में दिखेगी उसको पूरी कराई जाएगी। हमारा नाम मोहम्मद हसन है। हमारी ये मिसेस हैं, ये डमी कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 14 प्रतापपुर से। अच्छा, प्रतापपुर से। जी हाँ। आप विकास के मुद्दे से इन हमारे 10 सालों में हमारा वार्ड सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। जिस तरीके से अनदेखी की गई है, चाहे हम अपने सभासद की माने या अपनी राजनीति की तरीके से माने, हमारा क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र है, इसलिए शायद पिछड़ा गया है इसलिए। और हम कांग्रेस के प्रत्याशी जो सबको साथ लेकर चलती है, और कांग्रेस के हम पदाधिकारी भी हैं, और हमारी पार्टी ने हम पे भरोसा आजमाया, बोले हमारे जीत के हैं और हम इसलिए प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी में सबसे कम काम हुआ 70 लाख का मात्र, इस काम प्रयास करने क्यों हुआ, और हम अपने 5 काम होते हैं मेंबर के, उन 5 कामों को लोग गए, और बाकी इसके बाद मैं पर्चा कैसे लाऊं। आपका नाम? मोहम्मद हसन काजमी, वार्ड नंबर कौन सा? 74 वार्ड से, गेर शेख मिट्टू। आप विकास के मुद्दे पे क्या कह रहे हैं? मैं अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा वार्ड पूरा टोटली मुस्लिम वार्ड है। आज तक वहाँ पे किसी भी कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट को टिकट नहीं। पहली बार मैं उम्मीद लेके आया हूँ इस चीज़ की, और मैं उस चीज़ को कायम करके रहूँगा। अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बना के रहूँगा। और क्या विकास होगा आप जीतने के बाद? क्या क्या करोगे? जैसे कि आयुष्मान कार्ड वगैरह जो आज तक हमारे वार्ड में कभी नहीं पहुंच पाए हैं, जो जिस प्रक्रिया में आते हैं उस हिसाब से नहीं पहुंच पाए, जो चीज़ें आज तक नहीं पहुंच पाई हैं, वो भाजपा के चेहरे से मिला के सारी चीज़ें अपने वार्ड तक पहुंचाऊंगा और अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड में घोषित करूँगा। जी सर। आपका नाम? आप सब नाम मेरा छोटेलाल जी। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 17, ग्राम हरूनंगला, जिला बरेली। आप जीतने के बाद विकास क्या क्या करोगे? मैं रोड भी बनवाऊंगा, नालियाँ भी बनवाऊंगा, लाइटें भी लगवाऊंगा, सारी चीज़ें लगवाऊंगा। जो भी मैं साथ करूंगा, विकास भी करूंगा। आपके वहाँ पर विकास कैसे हुआ है? विकास अभी तो सब रोड टूटे हुए पड़े हुए हैं, आप बनवाएंगे हम। अगर मेरी पार्टी मैं बना तो मैं ज़रूर बनवाऊँगा। ठीक है सर, मैं सबका साथ, सबका विकास होगा, और आपके सबके साथ को रखना चाहता हूँ मैं, और सबकी विकास करूँगा। सबको देखेंगे, सबको बारे जो योजना आएंगी वो सब योजनाएँ देने पड़ेंगी सर। हम सबके लिए नगर निगम से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय में, ग्राम हरूनंगला, वार्ड नंबर 17 से। ठीक है सर, और ये विकास करूँगा। नाली है, पड़ी है, और ये सब जैसे मान लो गड्ढे हैं, पड्डे, ये सब देखा वाली मेरे हाथ में होगी अगर मैं जीता तो। जी सर। हाँ जी सर। आपका नाम? गौरव सक्सेना। वार्ड नंबर आपका? वार्ड 49, शास्त्री नगर। आपका नामकरण तो हो चुका है, और आप विकास के मुद्दे पे क्या क्या जीतने की बात करेंगे? देखिए, मैं 2012 से लगातार 2 बार पार्षद रहा हूँ, और अब तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, और जनता ने 10 साल मेरे काम को देखा है, जांचा है, परखा है। उसी आधार पर मैं फिर से जनता के बीच में हूँ, और मुझे लगता है कि जनता मुझे तीसरी बार जिताकर हैट्रिक लगाएगी। मेरा नाम शारिक अब्बासी है। वार्ड नंबर आपका कौन सा? वार्ड नंबर 89, वार्ड नंबर 71। तो आप जीतने के बाद क्या क्या करेंगे? जो हम जीतने के बाद सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी विकास करती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी रात दिन एक करके जिस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो काम करेंगे। ये नहीं है समाजवादी, ये नहीं है बसपा, ये नहीं है कांग्रेस, ये है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विकास कराने का काम करता है। ये जुमलों वाली पार्टी नहीं है, ये काम कराने वाली पार्टी है। प्रत्याशी बनाया है मैडम को भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे पूरा विश्वास है मैं इस सीट को जीतने का काम करूँगा।
आपका नाम? राकेश सिंह, वार्ड नंबर कौन सा है? 31 कटगर। आप जीतेंगे, बात किया कि विकास में उतरोगे। हमारे वार्ड में विपक्षी पार्टी समाजवादी का पार्षद 10 साल से लगभग जो अधूरे काम पड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से हम जीत कर उसे पूरा कराएंगे। और विकास क्या क्या रहेगा आपका? विकास, नाली है, रोड है, सीवर है और लाइटें हैं, जो अधूरे काम है सब पूरे करा देंगे। ठीक है। पवन कुमार वर्मा, वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड 39 काकाटोला जी। जी। तो आप किस जीतने की बात करेंगे, विकास के मुद्दे में खड़े होते हैं? मैं सबसे ज़्यादा अपने लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो मस्जिद के पास नालियों से लेटरिन निकल रही है, नवाजियों को परेशानी हो रही है और जो नालियाँ गंदी पड़ी हुई हैं और जो सड़क टूटी हुई है, कहीं दिक्कत है, उसके लिए मैं काम करूँगा और उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और क्या विकास रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जितना विकास होगा मैं मोदी के नाम से, योगी जी के काम से विकास करूँगा। मेरा नाम अंकित भारती है भैया, वार्ड नंबर 24 मौला नगर। आप जितने वार्ड में कैसे आप क्या रहेंगे मुद्दे विकास के? विकास के मुद्दे भाई मेरे यहाँ पे लाइट की बहुत समस्या रहती है, रोड थोड़ी टूटी है, वेंडिंग जोन नहीं है, जो कि वेंडिंग जोन बनाना ही बनाना है आपकी कुछ लोगों से कह के, और 2-3 कार नाला वाले की सफाई रह गई हमारे यहाँ पे जो होती नहीं है पिछले 10 साल से। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है हमारे यहाँ के लोग। अब ये कम 10 साल से नहीं हो रहा, इसलिए इंडिपेंडेंट निर्दल लड़ना पड़ रहा हम लोगों को समाज के द्वारा। यही सब समस्या हमारे क्षेत्र में पूरी करनी है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पर भाई। पिछली बार किसी पार्षद ने काम ही नहीं किया पिछले 10 साल से, तो समस्या वो बनती चली गई, बढ़ती चली गई। भाई किसी का समाधान कोई करेगा, भाई नेता आके तभी तो काम चलेगा। हम वोट डाल रहे हैं, आदमी समझ ही नहीं रहा कि ये चीज़, इसलिए तो भाई निर्दल लड़ना पड़ रहा है हमें। मेरा नाम मथुरा प्रसाद सागर। वार्ड नंबर कौन सा है आपका? वार्ड नंबर 12 सनैया धन सिंह। हैं? सनैया धन सिंह, अच्छा, सही। वार्ड नंबर 12। अच्छा, आप जीतने के बाद में जो विकास है आप कैसे क्या क्या करेंगे? जो विकास हमने पूरा रोड मैप बना लिया है। हमने पूरा रोड मैप बना लिया है और हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है। जो विकास नहीं हो पाया है निम्न स्तर पर, हम उस विकास को पूरा करेंगे और हम किसी भी गली को छोड़ेंगे नहीं। पूरा कोशिश करेंगे कि समग्र विकास हो सभी क्षेत्र में। और क्या रहेगा? हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों क्षेत्र हैं। अच्छा। मुस्लिम और हिंदू एरिया में दोनों में बराबर विकास हो, ऐसा प्रयास रहेगा। हिंदू मुस्लिम में कोई नफरत ना पैदा हो, ऐसा प्रयास रहेगा। मोहम्मद इरफान अंसारी। वार्ड नंबर कौन सा है आपका? वार्ड नंबर 27 मथुरापुर। अच्छा, आप जीत जाएंगे तो इसके बाद में आप क्या क्या विकास सोचा है कि विकास में आप खड़े उतरेंगे? नगर निगम में जो भी कार्य किया जाता है वो सारा विकास कराएंगे हम, जैसे कि सीवर लाइन, बिजली का काम, साफ सफाई और जो भी नगर निगम में काम आते हैं वो सारे काम हम कराएंगे। आज तक जो काम अधूरे हुए हैं वो सारा काम कराएंगे। रोड वगैरह है, जो भी गलियों में रोड पड़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है, बड़ा गंदगी रहती है, नालियाँ टूटी भी हैं, पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। ये सारी जो भी समस्या हैं वो सब सारी समस्याओं का समाधान करेंगे हम जीतने के बाद में। और हम आपके माध्यम से वार्ड नंबर 27 मथुरापुर जनता से अपील करते हैं कि एक बार हमें जिताने का मौका दें, और जब आप जिताएंगे हमारे लिए तो आपको लगेगा कि विकास करा है कि नहीं करा है। और एक ही बार हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार आप हमको बरतेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि विकास हुआ है नहीं हुआ है। और क्या विकास रहेंगे आपके? नगर निगम में जो भी विकास होते हैं, जो भी कार्य होते हैं वो सारे काम कराएंगे हम, जो भी नहीं हुए हैं आज तक अधूरे काम हुए हैं। कंपटीशन किसी से नहीं है, क्योंकि मैं खुद 30 सालों से काम कर रहा हूँ वहाँ पर, इसलिए मेरा कंपटीशन किसी से भी नहीं है। मैं इस बार पार्षद बनूंगा और डंके की चोट पे बनूंगा, क्योंकि जिस तरह से स्मार्ट सिटी है उसी तरह से मैं अपने वार्ड को भी स्मार्ट वार्ड बनाना चाहता हूँ। इससे पहले भी आप इलेक्शन लड़ चुके हैं वहाँ? इससे पहले मैंने अपने भतीजे को लड़ाया था और जो कि वो जीता भी था, और इस बार भतीजा नहीं लड़ रहा है तो उसकी जगह पर मैं खुद लड़ रहा हूँ। यानी कि आप कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से लड़ रहे हैं? हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी से मेरी भाभी को लड़ा रहा हूँ। मैं इस टाइम महिला सीट है वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने अपनी भाभी को खड़ा किया है, और पिछले उसमें मैं खुद पार्षद था समाजवादी पार्टी से। अच्छा, कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड 43 आकाशपुरम।
अच्छा 43 है वार्ड जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास के मुद्दे हैं वहाँ पर जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? विकास किया है। पिछले कार्यकाल में मैं खुद पार्षद था और विकास किया है। जनता उस विकास पे मुझे वोट देके दोबारा इससे फिर पहले पार्षद रहे हैं? पार्षद, निर्वर्तमान पार्षद हूँ मैं। अच्छा, अब वो सीट जो महिला सीट हो गई, महिला सीट हो गई, अपनी भाभी को लड़ा रहा हूँ। अच्छा, तो किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे इस बार आप? प्राथमिकता जो विकास, मेन मुद्दा जो है हमारा विकास है। दोबारा फिर से उस विकास, जो विकास किया है उस विकास को लेकर हमारे क्षेत्र की जनता दोबारा मुझे चुन के जो भेजने का अगर मौका दिया तो जो बचे हुए काम है उसे मैं पूरा कराकर अपनी जनता को सहूलियत पहुँचाऊँगा। आप अपना कंपटीशन इस बार किसे मान रहे हैं, मतलब मान रहे हैं? कंपटीशन ही नहीं है किसी से, एक तरफा जीत। पाकिज़ा। कहाँ से? वार्ड नंबर 31, मोहल्ला हुसैन बाग, कटगल। आप जीतने के बाद में क्या क्या आप विकास के नाम में करेंगे? जैसे तो एक सोशल वर्कर हूँ, लोगों के वैसे ही काम करती हूँ मैं, लेकिन जनता ने मुझे चुना है तो इस चुनाव के मुद्दे तो यही होते हैं, नालियों का निर्माण करवाना, सफाई करवाना, पानी बत्ती का, और जो सरकारी योजना के लाभ होंगे वो लोगों को दिलाने का काम करूँगी जी। ठीक। नाम पार्षद पूनम गौतम। अच्छा मैम, आप इस चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी सिपाही हूँ और मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से टिकट नहीं मिला है तो मेरी वहाँ की क्षेत्र की जनता चाहती है कि हमने क्षेत्र में बहुत काम किया है और हर जहाँ पे बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं होते उस क्षेत्र में जा के हम लोगों ने कार्य कराया है, तो वहाँ की जनता यही चाहती है कि आप एक बार यहाँ से खड़े हो जाइए और आप यहाँ से। अच्छा, आप जनता के कहने पर दोबारा खड़ी हुई हैं? जी, क्योंकि क्षेत्र की जनता यही चाहती है। अच्छा, आपके क्षेत्र में और कौन कौन से मुद्दे हैं, मतलब कौन कौन से काम हैं जो बाकी रह गए हैं जिनको आप कराने के लिए दोबारा क्षेत्र में आए? क्योंकि हमारे क्षेत्र में कुछ जो मेन रोड हैं, 3-4 मेन रोड हैं, जो शास्त्री नगर की मेन रोड है, टेलीफोन कॉलोनी की, छावनी की, वो रोडें अभी तक नहीं बनी है और बाकी के और भी विकास कार्य हैं जिन पर मैं बनकर ध्यान दूंगी, क्योंकि मैंने पहले कार्यकाल में भी काफ़ी क्षेत्र की जनता की सब समस्याओं को ध्यान रखते हुए काम किया है। आपका नाम? राजेश अग्रवाल। वार्ड नंबर कौन सा है? 35। आप जीतने के बाद में आप जो विकास के मुद्दे हैं कैसे खड़ा होते हैं? विकास के मुद्दे जो हैं, जो विकास हुआ है उस विकास को सही करेंगे पहले। उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो जनता को असुविधा हो रही है, जो सड़कें तंग कर दी गई हैं, जो नाले बनाए हैं लेकिन पानी नहीं निकल रहा, उन सबको सही कराने का प्रयास करेंगे। लाइटें जो हैं वो जलती नहीं हैं, उन जो मतलब 4 गुने अधिक दरों पे ख़रीदी गई हैं, ये सब बातें हैं जो इनके लिए प्रयास होगा। क्या नाम है सर? राजेश अग्रवाल। कौन सी बात से आप? वार्ड 35, रामपुर बाग। तो आज आप ये नामांकन कराने आए हैं? जी। किसी पार्टी से कराने आए हैं? समाजवादी पार्टी से, और मेरी पत्नी वार्ड नंबर 32 से है, गांधी उद्यान से। हम दोनों ने नामांकन कराया। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप? जो बरेली में पिछले 5-6 साल में दुर्गति हुई है, जो पैसे की बर्बादी हुई है, जो काम हो गए लेकिन उसके बाद उसमें समस्या और बढ़ गई है, ये सब मुद्दे हैं जिनके लिए हम लोग काम करेंगे और निश्चित बात है कि बरेली को सुधरवाना है।